आरिफ हबीब साहब के पास ही चलते हैं। आरिफ साहब, आपके पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने छात्रों का समर्थन तो किया, लेकिन उसमें जो उन्होंने सरकार के लिए तंजिया भाषा का इस्तेमाल किया, एक व्यंग्यात्मक ट्वीट किया, क्या ये राजनीति के लिए बेहतर है? सीधी बात कहने में कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को घुमा फिरा कर क्यों करते हैं ऐसी बातें, आरिफ हबीब साहब? देखिए, जी जी परवेज भाई, सभी पैनलिस्ट को हमारा सलाम, आबाद, आदाब और नमस्कार है। और आपको आभार है कि आपने हमें यहाँ बुलाया इस मुद्दे पर बात करने के लिए। देखिए, चुनाव चल रहा है मेरे ख्याल से 2 राज्यों में, और 3 राज्यों में उपचुनाव चल रहा है आम चुनाव के साथ साथ। और उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं की अगर आप रैलियों में भाषण को सुनेंगे तो महंगाई पर वो कोई बात नहीं करते, युवाओं के भविष्य पे कोई बात नहीं करते, रोजगार पर कोई बात नहीं करते, व्यापार पर कोई बात नहीं करते, शिक्षा और चिकित्सा पर जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं एक इंसान की आज के दौर में, उस पर वो कोई बात नहीं करते। और इस तरह की बातें करते हैं कि उसमें उनकी तमाम कमियां, असफलताएं छिप जाए। चाहे वो घुसपैठिए के नाम पर लोगों को बांटने की बात करते हैं, चाहे वो हम आपका अधिकार उठा करके मुसलमानों को दे दिया जाएगा। और मुझे तो लगता ही नहीं कि इस देश में चुनाव आयोग है जो ऐसी बातों पर संज्ञान ले सके। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ऐसे लोगों के ऊपर कटाक्ष करना जरूरी होता है कि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो सके। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ये दूसरा कार्यकाल है। पहले कार्यकाल में ही लगभग दर्जन भर पेपर लीक हुए, दर्जन भर परीक्षाएं रद्द हुई और लीक हुए पेपर। और अब मिलाकर के लगभग दर्जन, पहले आधे दर्जन से ज्यादा, और अब दूसरे कार्यकाल में लगभग दर्जन भर परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं। और ऐसे में जो व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है, कॉलेजेस की, सेंटर्स की, जिले पर्याप्त हैं और पर्याप्त आधार है एक साथ एक ही शिफ्ट में परीक्षाएं कराने की, संसाधन भी मौजूद हैं। ऐसे माहौल में आयोग क्यों अपने को अक्षम साबित कर रहा है, ये सोच से परे। बगल का ही राज्य है जो हमसे कट करके बना है, उत्तराखंड, वहां भी परीक्षाएं बड़ी आसानी से हो जाया करती है। हमने देखा, अभी सर्च किया गूगल पर, तो आयोग की तमाम तर्क वितर्क है कि तेलंगाना और तमाम जगहों पर ऐसे ऐसे हुआ है। लेकिन अन्य राज्यों में भी तो एक शिफ्ट में परीक्षाएं हुई हैं। अगर छात्र ये आशंका जता रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन के सिस्टम में हमारी भर्तियां, हमारी परीक्षाएं फंस जाएंगी कोर्ट में, और हम ओवर एज हो जाएंगे, हमारा भविष्य खतरे में हो सकता है, तो उनको देखते हुए, छात्रों की मांगों को देखते हुए आयोग को और सरकार को फैसला करना चाहिए। जहां छात्रों ने यह भी तर्क दिया है कि जो भी आशंकाएं आयोग व्यक्त कर रहा है कि पेपर लीक हो सकता है सुरक्षा की दृष्टि से, वो सारी बातों को उन्होंने कंडेम किया, इसलिए कि पेपर जब भी लीक हुए वो प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुए, सेंटर से लीक नहीं हुए। तो सेंटर को आधार बना करके परीक्षाओं को 2 शिफ्ट में कराने की बात आयोग की गलत साबित होती है। छात्र उससे सहमत नहीं। उसी तरह से जैसे आपके उन्होंने ये तर्क दिया कि सेंटर्स नहीं है, कुछ जिलों में परीक्षाएं नहीं करा सकते, वहां कॉलेजेस क्या नहीं है। उन्होंने ये भी तर्क दिया, छात्रों ने उनके इस बात पर आयोग के, कि जब गैर जनपद में जाकर के छात्र परीक्षाएं दे सकते हैं, तो अपने ही जनपद में 20-25 किलोमीटर या 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर जाकर के परीक्षाएं क्यों नहीं दे सकते हैं। तमाम कॉलेजेस हैं, सरकार तो किसी से भी, प्राइवेट सेक्टर को भी अपने अधीन कर सकती है और उनको सेंटर बना करके उनको आरिफ वहां एग्जाम करा सकती है। लेकिन आरिफ आरिफ सरकार साहब, निश्चित रूप से, जी आरिफ साहब आपको बीच में रोकेंगे। हम आपकी बात जो भी है वो दर्शक सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार में भी इसी तरह परीक्षाओं को लेकर गड़बड़ियां होती रही, बहुत आरोप लगते रहे, आंदोलन हुआ। यहाँ तक आंदोलन हुआ कि छात्रों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर में लोक सेवा काट कर यादव आयोग घोषित कर दिया था। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ये नहीं हो रहा है, लेकिन ये आपकी सरकार में भी हो रहा था।
आखिर युवा छात्रों के भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ कितना उचित है? कोई मैकेनिज्म सरकारें क्यों नहीं बनाती हैं ठोस तरीके से? आरिफ साहब। जी, देखिए हमारी सरकार में अगर कोई बात ऐसी आई थी तो हमारी सरकार ने उसका संज्ञान लिया, उसके बाद निष्पक्ष परीक्षाएँ कराई और लोगों को नौकरियाँ दी। और जो आयोग के बारे में एक ब्रांडिंग की गई थी, आपको भी मालूम है कि यादव लोगों को एसडीएम बना दिया गया था। वो लोग विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री जी ने भी उसको 46 में 56 कह करके हास्यास्पद का हंसी का पात्र बन गए थे। वो भ्रामक खबरें थी। आयोग के ऊपर झूठा आरोप लगाया गया था कुछ लोगों के माध्यम से। उसको हाई कोर्ट ने भी माना है और वो सच नहीं था। हमारी सरकार को बदनाम करने की साजिश थी। लेकिन यहाँ बार बार परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं। एक बार अगर हो सकता है तो सरकार उस पर कार्रवाई कर सकती है। सरकार उस आरोप को झूठा साबित कर सकती है, दोबारा परीक्षाएं निष्पक्ष करा करके। लेकिन सरकार ने कभी चाहा ही नहीं कि लोगों को रोजगार मिले। जो सरकार ये नारा लगाती थी कि हम 70 लाख लोगों को रोजगार देकर के नंबर 1 बनेंगे, वह सरकार पेपर लीक करके और परीक्षाओं को स्थगित करने पे नंबर 1 बन गई पूरे भारत के अंदर। ऐसी सरकार पर अब छात्रों का विश्वास नहीं रहा है। और कल जो उनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ है, ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदात्मक है ये। मैं इसकी निंदा करता हूँ और सरकार से मांग करता हूँ कि छात्रों को जल्द से जल्द एक शिफ्ट में परीक्षा करा के उनकी मांग को मान लिया जाए और उनको तैयारी करने के लिए छोड़ा जाए। क्योंकि 4 साल, 1 साल, 1.5 साल में 4 बार ये परीक्षा रद्द हो चुकी है। और सरकार निश्चित रूप से रोजगारों बेरोजगारों को, युवाओं को, उनको नौकरी नहीं देना चाहती है। सरकार की मंशा यही है कि 1 मिनट के एक ही कुछ ही अरसे के मतलब वक्फे के अंदर हमारे उप मुख्यमंत्री जी का ट्वीट बदल जाता है। एक बार वो ट्वीट करते हैं छात्रों के हित में और दोबारा फिर वो आयोग के समर्थन में खड़े हो जाते हैं छात्रों के विपरीत। तो निश्चित रूप से ये सरकार छात्रों के विपरीत है, नौजवानों के विपरीत है, किसानों के विपरीत है, युवाओं के विपरीत है, महिलाओं के विपरीत है। इसलिए ये बटेंगे कटेंगे, एक है तो सेफ है और घुसपैठिए और तमाम तरह के जो जिनका चुनाव में कोई मतलब नहीं है, इस तरह के नारे दे करके जनता को भ्रमित करके वोट लेना चाहते हैं। लेकिन आज का युवा, आज का किसान, आज का बेरोजगार, आज का व्यापारी, आज की महिलाएं, आज का बुद्धिजीवी वो भारतीय जनता पार्टी की चाल को बखूबी समझ रहा है। और मैं ये समझता हूं कि छात्रों के इस संदेश को पूरे देश में जहां जहां भी चुनाव जिन राज्यों में हो रहे हैं और जिन राज्यों में बाई इलेक्शन हो रहे हैं, वहां पर छात्रों का संदेश उनको अपने प्रतिनिधि चुनने में सकारात्मक भूमिका निभाएगा।